देखो मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाला। जैसा वीडियो होगा, जैसा बना हुआ है, वैसा का वैसा मैं इसे अपलोड करूँगा। तो ओरिजिनलिटी जो है, जो आप देख सकते हैं पूरी। एंड सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि इस फ़ोन की जो मतलब स्लीपिंग है, मतलब जो फ़ोन एक बार लॉक हो जाता है, तो इसको बार-बार हमें बटन से चालू करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। ये इसकी मुझे कमी लगी। एंड एक इनमें ऑप्शन भी है कि इसको 2 बार हिलाओगे या फिर हाथ में लोगे तो मतलब 2 बार हिलाने पे चालू हो जाता है। तो कई बार मैं 2 बार, 4 बार, 10 बार हिला देता हूँ, वो चालू नहीं होता, बटन ही दबानी पड़ती है। तो ये बार-बार अगर बटन दबाएँगे तो मतलब जब कभी बटन काम करना बंद कर देती है। मतलब अभी नहीं, पहली साल में नहीं करेगी, दूसरी साल में या तीसरी साल में करेगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक नुकसान हो जाएगा। तो इस फ़ोन की सबसे पहली है, यहीं से शुरू करते हैं और चलते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों तो देखो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बता सकूँ कि नाइट में इन्फिनिक्स नोट एस जो फ़ोन है उसके कैमरे की क्वालिटी क्या रहती है। तो देखो अभी मैं नाइट में कर रहा हूँ और ये लाइट है, लाइट जल रही है और उसमें इस तरीके का आप लोगों को दिखाई देगा। और लाइट मुँह के सामने से है, फ़ोकस है और उसके बावजूद कुछ ऐसा है। और मैं इसकी ब्राइटनेस जो इसमें है मैं उसको देखो ऑन करके देख लेता हूँ। वो ऑन हो नहीं रही है वैसे, ऑटोमेटिक भी है, देखो डिटेक्ट होने लगी है। तो देखो कुछ आप लोगों को थोड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। बाकी मैं बैक कैमरे का भी दिखा देता हूँ। कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरीके की रहती है, जो कि आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखो मेरा मुँह भी अगर मैं ये फ़ोकस हो रहा है मेरे मुँह पे लाइट का, उसके बावजूद इस तरीके का दिखाई दे सकता है। तो देखो इस कैमरे का आप लोगों को पता चलेगा होगा कि नाइट में किस तरीके का कैमरा है, अगर नाइट यूज़ करने के लिए ले रहे हैं तो। क्योंकि हमारे पास फ़ोन होता है तो जब कभी हम नाइट में यूज़ कर ही लेते हैं। और क्योंकि आज ब्लॉगिंग का ज़माना है, कोई भी ब्लॉग बनाना चाहता है, रील बनाना चाहता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं बैक में ही अपने इसकी ब्राइटनेस को जला देता हूँ। ब्राइटनेस अगर जलाता हूँ, इसमें 3 मोड देते हैं, दूसरा मोड जलाया और तीसरा जलाया, तो थोड़ी बढ़ जाती है लाइट और उसके बाद देखो कि कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है। मैं दूसरे पे कर देता हूँ, दूसरे पे करने पे इसको थोड़ा-सा ये थोड़ी कम हो गई। तो अब फ़र्क देखना कि क्या फ़र्क दिखाई दिया। ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि दूसरा और पहला ये 3 मोड दिए हुए हैं जो फ्लैश लाइट है उसको कैमरे के साथ में अटैच करने के। तो अभी जो मैं फ्लैश लाइट जला रखी है और वो दूसरे नंबर पे है। इससे पहले तीसरे पे थी, अब मैं पहले पे करूँगा कि एक पे करने के बाद किस तरीके का दिखाई देता है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखो ये मैंने कर दिया पहले पे कर दिया और इसमें से जो वाइब्रेशंस हैं, जो चमक है, जो फ्लैश लाइट की वो थोड़ी-सी कम हुई है। तो इसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि किस तरीके का मैं दिखाई दे रहा हूँ। एंड बाकी जो है देखो इधर का ऐसा हो गया है ना? एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम कॉलिंग करते हैं तो इसमें अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई वॉइस अगर रिकॉर्ड करनी है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है, तो उनको पता नहीं चलता है। एंड बाकी 3-4 ऑप्शन और हमें दिखाई देते हैं, जो कि मिल जाते हैं एआई वॉइस समराइज़ के। मतलब जो भी बात हो रही है उसको एक समराइज़ करके वो हमें बताता है कि क्या चीज़ कैसे वो क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, अगर हमें कन्फ्यूज़न है तो। एंड और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मेन यही था। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी कि इस फ़ोन में इन्फिनिक्स 50S नोट इन्फिनिक्स नोट 50S में क्या होता है कि जो आवाज़ है वो क्लियर तो सुनाई देती है, लेकिन बहुत धीमी सुनाई देती है। तो ये इश्यू बहुत ज़्यादा होता है। एंड बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो है मुझे अब तक के जैसे कि 15 दिन के यूज़ में मुझे क्या-क्या फ़ेस करने को मिला है। तो मैं अब वो आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो आप मैंने लिखा है एक-एक चीज़ जो मुझे फ़ेस करने को मिली है। सबसे पहले देखो जो बैटरी है, बैटरी की मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी है, 5500 की है तो 5500 की तरह ही काम करती है। अगर आप 6-7 घंटे यूज़ करते हैं तो 2 दिन तक इसे चला सकते हैं और 6-7 घंटे से और लगातार यूज़ करते रहते हैं तो अबाउट 1 दिन चलेगा। मतलब 1 दिन के चार्ज में ये करीब डेढ़ से 2 दिन तक आप आसानी से चला सकते हैं। अगर नॉर्मल चलाते हैं तो 6-7 घंटे के आसपास। और उससे भी ज़्यादा चलाते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो फिर यूँ समझ लो कि आपको 1 दिन पूरा चला देगा।
एंड कितना भी इसे यूज़ कर लो, थोड़ा-सा मुझे अभी तक तो इसमें कोई ऐसा गरम होने, हीट जैसा माहौल नहीं देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मुझे फ़ेस करने को बहुत ज़्यादा मतलब अभी 15 दिन में मिली है, वो है हल्का-हल्का इसमें ग्लिच आना। ग्लिच का मतलब है कि जैसे कि कभी-कभी ये बटन नहीं मानता, जैसे कोई कोई चीज़ लग जाए इस पे, जैसे कि हल्का-सा पानी लग गया या फिर कोई और कुछ और लग गया, हाथ टच हो गया, तो ये नहीं मानता। एंड उसके बाद जो है, जो बैक कैमरा है मेरा, मैंने बताया आप जिस पे कि एक गोल्डन कलर का एक उन्होंने कुछ चढ़ाया है उस कैमरे के ऊपर, मतलब एक फ्रेम जैसा है उस पे। तो वो जो है बहुत ही, एक तरीके से मैं कहूँगा कि उन लोगों ने नॉर्मल पेंट जैसा चढ़ाया है, जो कि कुछ ही दिन में छूट गया हल्का-सा एक जगह से। एंड मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रंट कैमरे की वजह से ले रहे हैं, ब्लॉगिंग की वजह से ले रहे हैं, तो फ्रंट कैमरा जो है दिन की लाइट में, फ़ोकस में एक अच्छा काम कर सकता है। बाकी जो है फ्रंट कैमरा वीडियो कॉलिंग पे एंड किसी और चीज़ में अगर आप कुछ कर रहे, तो ये इतना जो है इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है कि जैसे कि ओहो! वॉव! ऐसा फ़ील नहीं देता। एंड और मैं बताऊँ तो स्क्रीन पे, हाँ, स्क्रीन की एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि स्क्रीन पे इसमें टाइम डेट वगैरह उन्होंने सेट करके और ऐसी चीज़ें नहीं दी हैं जो हमें दिखाई दें। उसके लिए हमें डेट वगैरह के लिए अलग से देखना पड़ता है कि कहाँ डेट है। यहाँ टाइम के आस-पास हमें नहीं दिखाई देती है, जो कि हो सकता है किसी सेट करके कोई अलग ऐप से हम डाउनलोड कर सकें। एंड ये 164 जीबी का फ़ोन था और इसमें मैंने 8-10 जीबी के जो है वीडियोज़ डाउनलोड किए हैं और करीब 2-3 जीबी के ऐप डाउनलोड किए हैं, और उसके बावजूद इसमें जो है बता रहा है कि सिर्फ़ 95% यूज़ मतलब कर सकते हैं, बचा है 164 का। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि 164 जीबी है, तो फिर मतलब क्या मतलब है? 164 नहीं, 128, 128 है, तो इसमें से मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 15 यूज़ किया है, तो बाकी 8-10 कहाँ गया? मुझे नहीं पता, है ना? तो 8-10 इनको देखना चाहिए, क्योंकि 128 फिर तो कम पड़ जाएगा इस तरीके से। और और मैं बताऊँ तो देखो, फ़ोन जो है काफ़ी थोड़ा-सा नॉर्मल फ़ोन जो है, पहले अगर आप लोगों ने चलाया है जैसे कि रेडमी के फ़ोन्स जो कि थोड़े छोटे ही होते हैं, तो उनके मुकाबले काफ़ी लंबा और थोड़ा चौड़ा है, तो उँगलियों में नहीं आता, गिरने का बहुत डर रहता है। कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये मतलब नॉर्मल हाथ में तो नहीं आता। काफ़ी बड़ा है, उँगलियों के बीच से ऐसे वाइड हो जाता है, तो गिरने का बहुत चांस रहता है। बाकी जो जेब में अगर ये रख रख जाए, तो जेब में रखने के बाद इसमें जो है फ़ील आता है। मतलब जेब में अपने आप रख जाता है और चिपक जाता है एक तरीके से। और मैं बात करूँ तो इस पे उन लोगों ने जो है ग्लास चढ़ा के नहीं दिया था, मैंने खुद ही चढ़वाया है, जो कि मुझे पड़ा है 900 रुपए का, जो ओरिजिनल ग्लास चढ़ाया है। वो मैंने चढ़वाया है सिर्फ़ फ्रंट पे इसलिए चढ़वाया है क्योंकि मैं तो बैक पे भी चढ़वाना चाहता था, लेकिन बैक में स्टील बॉडी है, तो स्टील बॉडी पे कुछ होगा नहीं। एंड एक और मैं यूज़फुल चीज़ बता दूँ कि कैमरा जो है, कैमरे पे कोई गार्ड वगैरह मत लगवाना, नहीं तो कैमरे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और अगर कैमरा ख़राब हो भी जाएगा तो 2-3 साल में, तो उसको हम उन्होंने बताया था कि 1000-1200 रुपए में नया डल जाएगा, मतलब कैमरा का पैनल। और सबसे बड़ा डर यही था मुझे कि ये फ़ोन अगर गिर गया तो फूट जाएगा, और फूट गया तो इसका जो पैनल है, ऊपर वाली स्क्रीन है, वो साढ़े 7-8 हज़ार रुपये की डलती है। और एक इसमें ये 5G फ़ोन है, सब लोगों को पता है, लेकिन 5G इसमें जो नेटवर्क है जियो का, वो बहुत ग्लिच कर रहा है। मतलब मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़ करने की वजह से मैं यूट्यूब के लिए किया था। यूट्यूब पे मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 25 एमबी का था, और 25 एमबी के वीडियोज़ को इसमें अपलोड होने में करीब 5 से 6 मिनट लग गए। तो मुझे ये काफ़ी बेकार लगा कि मैंने नेटवर्क की वजह से लिया था, और ये नेटवर्क मुझे उस तरीके का नहीं दे रहा है। तो कोई और चीज़ रह गई हो तो मुझसे बताना, वैसे मैंने सारी चीज़ें मतलब इसमें कवर कर ली हैं, और बाकी जो है मुझे इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मल है। बाकी
अच्छा ही फ़ोन है इतने में। और मैं हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताऊँ, ये जो मैंने 128 जीबी का जो वेरिएंट था खरीदा था, मैं एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, 128 जीबी और 8 जीबी, क्योंकि देखो मेरे पास ये रखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ, ठीक है, 128 8 जीबी। तो ये जो वेरिएंट था मैंने 16,100 का ख़रीदा है। तो मैंने किसी जानकार से पूछा था जिसकी दुकान है, तो उसने बताया था कि भाई 1500 रुपये तुमसे लूट लिए उसने। 1500 रुपये या 2000 वो कम कर सकता था, और वो नहीं किया। और अब मैं एक चीज़ और, अभी देखो मैंने इस हाथ से कैमरे के पास में पकड़ा है, और ये फ़ोन से एक हॉटस्पॉट भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये फ़ोन जो है पीछे से काफ़ी गर्म मुझे दिखाई दे रहा है, और वो भी कवर के ऊपर फील हो रहा है। मतलब समझ लो कि ये कितना गर्म हो चुका है। एक और चीज़ जो मैं भूल गया था, जो बता नहीं पाया था, लेकिन अभी टाइम रहते हुए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि जब हम अपने थंब से इसको स्क्रीन से खोलते हैं, तो ये कभी-कभी मानता नहीं है। मतलब पासवर्ड से हमें खोलना पड़ता है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल सकती है। तो देख लो, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते। मतलब एक तरीके से सर दर्द जैसा रह जाता है, जब कभी नहीं खुलता है, और खुल भी सकता है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो, एंड जो कुछ भी हो ना, कमेंट में मुझे बता देना।